आज हम बात करेंगे एंजाइटी डिसऑर्डर के बारे में। एंजाइटी एक ऐसी स्टेज होती है जिसमें हमारी बॉडी में हमें वरी, फियर या हाइपर विजिलेंट फील होता है। एंजाइटी में क्या होता है कि जैसे अगर आज मेरा रिजल्ट आने वाला है या फिर मेरा एग्ज़ाम है, तो उसकी वजह से मेरी बॉडी में एक एंजाइटी की कंडीशन डेवलप हो सकती है। ये हर इंसान की बॉडी में होता है, लेकिन हम इसको डिसऑर्डर का नाम तब देते हैं जब एक पेशेंट की बॉडी में कुछ साइन एंड सिम्टम देखने को हमें मिलते हैं, जिसमें सबसे पहले हमारे पास पाल्पिटेशन, यानी कि उसका जो हार्ट रेट है वो इंक्रीज़ हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास स्वेटिंग। नेक्स्ट है डिज़निया। डिज़निया में क्या होता है कि डिफ़िकल्टी होती है ब्रीदिंग में, और इसमें क्या होता है कि चेस्ट पेन होने के भी चांसेस होते हैं। अगर हम एंजाइटी की टाइप्स की बात करें तो हमारे पास 3 टाइप्स आती हैं। पहला है हमारे पास जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर, जिसको हम GAD भी कहते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास पैनिक अटैक्स एंड नेक्स्ट है हमारे पास फोबिया। आज हम बात करेंगे जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर के बारे में। जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर जो है ये क्रोनिक होता है, यानी कि लॉन्ग टर्म तक होता है, लेकिन इसका जो लेवल होता है वो बिल्कुल लो होता है। यानी कि एक इंसान जो होता है उसको छोटी छोटी बातों में एंजाइटी होना स्टार्ट हो जाता है। जैसे कि अगर वो एक कॉफ़ी शॉप में है और कॉफ़ी ख़रीदेगा, और उसके बाद क्या होगा कि उसको बिल पे करना है, तो उस चीज़ में भी उसको एंजाइटी हो जाएगी। पेशेंट की बॉडी में हमें एक स्टेट ऑफ वरी देखने को मिलता है। ये मोस्ट ऑफ द डेज़ रहता है और मोस्ट ऑफ द थिंग्स रहता है, यानी कि हर चीज़ में उसको एंजाइटी होती है। जैसे कि वो किसी पब्लिक प्लेस में है और किसी इंसान ने उसको देख लिया, तो उसमें भी उसको एंजाइटी हो जाएगी कि इस इंसान ने मुझे क्यों देखा। अगर हम इसकी ड्यूरेशन की बात करें तो हम इसको एक डिसऑर्डर में तब लेंगे जब इसकी ड्यूरेशन जो है वो मोर देन और इक्वल टू 6 मंथ तक होती है। यानी कि 6 महीने से ज़्यादा अगर किसी इंसान को एंजाइटी होती है तो उसको हम एंजाइटी डिसऑर्डर में लेते हैं। और उसमें क्या होता है कि पेशेंट की बॉडी में मिनिमम 3 सोमैटिक कंप्लेंट्स प्रेजेंट होनी चाहिए। ये सोमैटिक कंप्लेंट्स में क्या होता है कि पहला होते हैं स्लीप चेंजेस, यानी कि एक पेशेंट जो है उसकी स्लीपिंग पैटर्न जो है वो चेंज होना चाहिए। नेक्स्ट है हमारे पास वेट चेंजेस। वेट चेंजेस में वेट इंक्रीज़ भी हो सकता है पेशेंट का और डिक्रीज़ भी हो सकता है। नेक्स्ट है इरिटेबिलिटी एंड नेक्स्ट है कंसंट्रेशन। इरिटेबिलिटी में क्या होता है कि अगर पेशेंट को कुछ भी बात बोलेंगे तो वो इरिटेट हो जाएगा उस बात से। छोटी छोटी बातों से एक पेशेंट जो है वो इरिटेट होना स्टार्ट हो जाएगा। कंसंट्रेशन में क्या होगा कि जैसे एक पेशेंट है वो स्टडी में है, या कोई स्टूडेंट स्टडी कर रहा है, या फिर एक पर्सन जॉब कर रहा है, तो उसमें क्या होगा कि वो जॉब पे कंसंट्रेट नहीं कर पाएगा। या फिर एक स्टूडेंट स्टडी कर रहा है तो वो स्टडी पे कंसंट्रेट नहीं कर पाएगा, उसकी वजह से उसकी कंसंट्रेशन भी अल्टर होगी। अगर हम इसके डायग्नोसिस की बात करें तो डायग्नोसिस जो है वो इसके साइन एंड सिम्टम को देख के किया जाता है। नेक्स्ट है हमारे पास ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट की अगर हम बात करें तो साइकोथेरेपी जो है वो ज़्यादा बेहतर है मेडिकल थेरेपी से। साइकोथेरेपी में क्या होता है कि एक लाइसेंस्ड साइकोथेरेपिस्ट जो होता है वो एक पेशेंट को या तो 1 बाई 1 या तो एक ग्रुप में साइकोथेरेपी प्रोवाइड करता है। उसमें वो उनको बताएगा कि ये छोटी छोटी चीज़ों में एंजाइटी लेने से कोई फ़ायदा नहीं है, और उनको प्रॉपर नॉलेज प्रोवाइड करेगा ताकि वो कोप अप कर सके अपनी डे टू डे लाइफ में। अगर हम मेडिकल थेरेपी की बात करें तो इसमें हम दे सकते हैं सेलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर। ये जो ड्रग है ये हम क्रोनिक कंडीशन में देते हैं। अगर हम एक्यूट कंडीशन की बात करें तो उसमें हम दे सकते हैं बेंजोडाइज़ेपाइन, लेकिन कोशिश यही रहती है कि पेशेंट को बेंजोडाइज़ेपाइन ना दिया जाए, क्योंकि पेशेंट जो है वो इसके एडिक्ट हो जाते हैं, यानी कि इस पे डिपेंड हो जाते हैं। एक्यूट स्टेट में हम बेंजोडाइज़ेपाइन तब देते हैं जब पेशेंट को जनरलाइज एंजाइटी की वजह से पैनिक अटैक आना स्टार्ट हो जाते हैं। तो यही था आज का हमारा टॉपिक। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।